बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज की वीडियो का हमारा जो थंबनेल है वो है जी शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म मुंतखब। पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं वो दूसरी दफ़ा वजीर आज़म मुंतखब हुए हैं, और क्या अब बुल रन का रास्ता स्टार्ट या साफ हो गया है या फिर अभी भी खतरा बाकी है, क्योंकि पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे दी। ओजीडीसी के बारे में सबसे ज्यादा मैसेजेस आए हैं हमारे पर्सनल नंबर पे कि इसके बारे में बताएं, काफी खबरें हैं, इसका क्या किया जाए। और दूसरे नंबर पे 3 ग्रेट सेक्टर जो कि नए बुल रन की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि पिछली रैली में इन्होंने साथ नहीं दिया ज्यादा, इस रैली में बहुत बड़ा साथ देने जा रहे हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की फ्राइडे की बाइसेल कॉल है जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले तो देखें, बात ये है कि कुछ सिनेरियो क्लियर हो चुका है कि जो 2-2.5 साल से एक मसला बना हुआ था। पहले तो असम्बलियां टूट रही थी, कभी पंजाब की टूट गई, कभी केपीके की, कभी बलोचिस्तान की, फिर वफाक की, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, फिर उसके बाद महंगाई का एक ग्राफ अपसाइड पे आना शुरू हो गया उसका डॉलर का, और उसके बाद रिजर्व कम होने से एक जो खदशात लाहक हो गए, हर तरफ से आवाजें उठने लगी कि डिफॉल्ट 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 की। तो दोस्तों, ये तमाम बादल अब जो है झड़ चुके हैं, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है। इसकी हम अंदरूनी कोई बातें नहीं करते। देखिए, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हम ये कोई बात नहीं करेंगे कि क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, क्या मामला हुए हैं, किस पार्टी को आना चाहिए था या किस पार्टी को नहीं आना चाहिए था। हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के मुतालिक बहस करते हैं, उसके मुतालिक सोचते हैं। सियासत, पॉलिटिक्स आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख सकते हैं, आपको हजारों तबसरे मिल जाएंगे। लेकिन हमारा मौजू है कि हमें एक स्टेबिलिटी चाहिए थी, जो कि एक हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत बन जाए और चारों सूबों की हुकूमत बन के बैठ जाए। इसके बाद अब देखें, पहली तो पॉजिटिविटी ये है, ठीक है, मार्केट इसको एक अच्छा मार्केट, इसका बहुत जबरदस्त किस्म का इंपैक्ट रहेगी। अभी एहतजाज की बातें सब छोड़ दें आप, ठीक है, एहतजाज हुआ है नहीं हुआ है, जिस तरह भी है वो सब बात के मामला है। अभी ये हुकूमत बन चुकी है, चारों सूबों की बन चुकी है, अपने अपने कलमदान संभाल ली है, अपना अपना मंशूर वाजे कर दिए इन्होंने। अब जो है मार्केट अभी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट लेगी। इसके बाद 1-1.5 हफ्ते के बाद फिर मार्केट सेम एज इट इज परफॉर्म करेगी, जैसे जैसे गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी। यानी कि जैसे जैसे बेहतर इस्लाहात लाती है गवर्नमेंट, बेहतर प्लानिंग करती है, अपनी स्ट्रेटजीज सामने रखेगी, अपने मामला सामने रखेगी। और सबसे बढ़ के बात कि इंटरनेशनल इदारे जो हैं, इनको कितना साथ लेके गवर्नमेंट चलती है। जैसे कि देखें, सबसे पहले IMF है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक है, ब्लूमबर्ग, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, फिच रेटिंग एजेंसी, ये तमाम चीजों को कैसे साथ लेके चलती है, और साथ साथ FATF। तो दोस्तों, बात यह है कि देखें, पिछली दफा जो PDM आई थी, इसको PDM 2 का नाम दिया गया। बेशक कि ये दूसरी PDM 2 है, लेकिन टाइमिंग का फर्क है। पिछली दफा जो PDM आई थी, ये थोड़ा ओवर क्लेवर बन रही थी कि जी हम IMF के बगैर ही चल पाएंगे और ये करेंगे। और दूसरे नंबर पे इनकी गर्दन पे इलेक्शंस की तलवार थी। इनको पता था उस वक्त कि अगर हमने इस वक्त कोई मुश्किल फैसले लिए तो अवाम ने हमको जूडो कराटे से मारना है हमें, यानी कि ऐसी फ्लाइंग किकें पड़नी है कि याद रखेंगे हम। तो इस वजह से ये डर रहे थे, लेकिन आखिरकार इनको IMF लेना पड़ा। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज।
लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7,500 रुपीज़। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। उसकी वजह ये है कि डिफॉल्ट का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, तो ये एक प्लस पॉइंट हुआ और मार्केट ने देखें बहुत अच्छा बुल रन लिया और माशाल्लाह 27,000 पॉइंट्स का इंडेक्स लिया। उसमें सिर्फ और सिर्फ IMF को लेने का किरदार नहीं था, उसके बाद जो केयर टेकर हुकूमत बनी उसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मामला थे। उन्होंने अपने कलील अरसे में इतनी पॉजिटिव डेवलपमेंट की, जो इकोनॉमिकल मैक्रो माइक्रोज को इतना ज़बरदस्त किस्म का रिपेयर किया कि आपने देखा कि इतने ज़बरदस्त, जो वीडियो लंबी हो जाएगी सबका मैं जिक्र नहीं करना चाहता भी, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म की और मार्केट 67,000 का हाई लगाया, जो कि पिछला 2018 में इनका नून लीग का था। 18 का भी आप 17 कह सकते हैं, क्योंकि 17 को वजीर आजम नवाज शरीफ निकल गए थे, उसके बाद एक साल थोड़ा कशमकश में गुजरा, लेकिन मार्केट ने फिर भी परफॉर्म किया। अब दोस्तों सिनेरियो और है, अब इनके जो PDM है सबके सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं। आगे आप समझदार हैं, हम किसी हद तक YouTube पे अपने चैनल में बोल सकते हैं, उससे आगे नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आपको ये सब बातों का पता है कि इन सब के जो सॉफ्टवेयर है दिमागों के वो अपडेट हो चुके हैं। अब ये पहले से ही ये डिसाइड करके आए हैं कि हमने IMF के पास जाना है, इसकी तमाम शराइत पूरी करनी है, हम नखरे नहीं कर सकते, हम टाइम ज्यादा उलझा नहीं सकते। फिल 4 यानी कि विद इन जो 10 डेज होते हैं, जो IMF का एक जो डेलीगेशन आया होता है, वफद उनका आया होता है, उनके साथ उसके टेन्योर के अंदर अंदर ही मामला तय करने होते हैं, जैसे कि उसने केयर टेकर हुकूमत ने किए, ठीक है। अब जो मेन पाकिस्तान का एक रह गया मामला वो है जी वजीर खजाना का इंतखाब, जो कि PSX पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसहाक डार साहब की भी बातें हो रही हैं, डॉक्टर शमशाद अख्तर की भी बातें हो रही हैं, और इसके साथ मोहम्मद औरंगजेब जो प्रेसिडेंट है HBL के, वो भी काफी गहरी नजर रखते हैं इकोनॉमी पे, उनकी भी बातें हो रही हैं। अब देखें क्या मामला होता है। ज्यादा वैसे यही बातें सुनने में आ रही हैं कि इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन अब इनकी स्ट्रेटजीज पॉलिसीज वो होंगी कि पहली ही शर्त में इनको लेना है, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा डायरेक्ट पॉइंट की तरफ आऊंगा कि देखें एहतजाज की कोई इतना ज्यादा मामला नहीं होंगे। गवर्नमेंट इस चीज को बावर कराएगी कि मुल्क में अमनो मान रखा जाए, क्योंकि मुल्क जो है इस चीज का बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं है ये तमाम मामला का, ठीक है। लिहाजा मार्केट में एक स्टेबिलिटी आएगी और उसका इम्पैक्ट एक पॉजिटिव आप मार्केट में देखेंगे। तो दोस्तों 3 ऐसे सेक्टर हैं जी जबरदस्त, जो कि इस मार्केट की रैली में अपना साथ दे सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑयल एंड गैस, पावर सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर। गवर्नमेंट एंटिटीज, पावर सेक्टर प्राइवेट तो है लेकिन गवर्नमेंट के साथ ही इनका काम है, ठीक है। इस लिहाज से ये देखें, प्राइवेट बिजली तो नहीं ना बेचते, गवर्नमेंट के थ्रू बेचते हैं, गवर्नमेंट पैसा लेती है, प्राइस ऊपर नीचे करना गवर्नमेंट का काम, तो ये सेक्टर बढ़ सकते हैं। ऑयल एंड गैस में जी OGDC, PPL, PSO, SNGP। पावर सेक्टर में हब पावर कंपनी, पैकेजन पावर, निशात चूनिया पावर, निशात पावर। रिफाइनरी में जी अटक रिफाइनरी, पाक रिफाइनरी, सी एनर्जी। जी दोस्तों आज का हमारा जो दूसरा सेगमेंट रह गया, जो कि सबसे ज्यादा मैसेजेस आए होते हैं जिसके बारे में पब्लिक पूछती है, वो है जी OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। दोस्तों इसका सर्कुलर डेब्ट का मामला IMF के पास इन प्रोग्रेस है। इंशाल्लाह जो लोन के बारे में जो उनके साथ टॉक होगी, तीसरी किस्त के बारे में जो हमें मिलनी है, उसके साथ इनके ऑयल एंड सेक्टर का भी, ऑयल एंड गैस सेक्टर का भी मामला होगा, जिसमें कि OGDC को जो है इसका सर्कुलर डेब्ट खत्म कर किए जाने की काफी पेशरफ्त इसकी सामने आएगी और मामलात इंशाल्लाह पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आएंगे। OGDC फिर बड़ा डिविडेंड भी दे सकती है, क्योंकि पहले बताया गया था तकरीबन 150 रुपए के करीब पर शेयर। अब ये मामला जैसे सॉल्व होगा तो तब ये मामला होगा, उससे पहले ये डिविडेंड इतना नहीं दे सकती। पहले डिविडेंड वो मामला सॉल्व होगा, वो भी ये ऊपर नीचे हो सकता है, अभी मामला क्या उनके साथ फाइनलाइज होता है उसके बाद इसकी अपडेट देंगे। फिल वक्त ये पॉजिटिव है, इसको लेके थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए 3 या 6 महीनों के लिए आप रख सकते हैं। ये आपको OGDC एक बड़ा अच्छा टारगेट दिखा सकता है। दोस्तों ये टोटल मटेरियल एक एजुकेशन पर्पस था, नॉट बाय सेल्फ कॉल।
खरीदना है या बेचना है वो टोटली आपने अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।